सुनने में आया है कि ओपी जी कहीं युवा संवाद कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी कहीं युवा संवाद कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी युवाओं से कहां संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जिन युवाओं से जहां संवाद करना चाहिए था वहां से लगभग एक हफ्ते से मुख्यमंत्री है वो बचते हुए नजर आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग एक सप्ताह पहले भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी ने ये आश्वासन दिया या वादे किए कि कल सीएम से मुलाकात करवाया जाएगा। उसके बाद उप मुख्यमंत्री स्वयं विजय शर्मा जी ने ये आश्वासन दिया, ये वादे किए कि एक दो दिन में आप लोगों को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाया जाएगा। लेकिन आज लगभग एक सप्ताह बीत चुके हैं, ना तो गौरी शंकर जी मुलाकात करवा पाए हैं और ना ही उप मुख्यमंत्री स्वयं सीएम साया से इन युवाओं का शिक्षक भर्ती के लिए जो अनशन कर रहे हैं इन युवाओं का मुलाकात अभी तक सरकार से करा पाए हैं। तो बातें अब घूम फिर कर ये सामने आती है कि अगर युवा संवाद करना ही है, युवाओं की समस्याओं को निपटने के लिए, देखिए युवा संवाद करना बहुत अच्छी बात है। युवाओं तक सरकार की आवाज पहुंचानी चाहिए, युवाओं से चर्चा परिचर्चा करनी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जिन युवाओं को फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत है, जो युवा आमरण अनशन तक में बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर, एटलीस्ट उनसे जाकर 10 मिनट या आधा घंटा बात कर लेना सबसे बड़ा युवा संवाद होगा वर्तमान अभी स्थिति को हम देखें तो। लगभग एक सप्ताह से एक बहुत व्यापक हड़ताल करने के बाद छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की जो मांग करने वाले युवा है वो तूता रायपुर में आमरण अनशन में बैठे हैं और इनकी जानकारी पूरे शासन को है निश्चित ही, क्योंकि अपनी बातों को उनसे मिलकर, उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके खुद प्रवक्ता जी को बोला गया है कि हम जब तक सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो जाती ना तब तक आमरण अनशन में बैठे हैं। तो शासन को पता है कि बच्चे आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और कल के डेट में एक इस व्यक्ति का जिसने ओपी जी को कुछ दिन पहले टोपी पहनाया था, एक वायरल वीडियो के थ्रू आप सबने देखा होगा, आई होप, उनका तबीयत अचानक से खराब हुआ है, क्योंकि लगभग एक सप्ताह से पूरी तरह से भूखे प्यासे आमरण अनशन में लगे हुए, तो डेफिनेटली तबीयत तो खराब होना ही है, तबीयत तो बिगड़ना ही है। इनको कल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है रायपुर में। उसके बावजूद भी शासन के किसी भी व्यक्ति से कोई सुध या कोई खबर इन लोगों का अभी तक नहीं लिया जा रहा है। तो सभी तरह से देखा जाए तो शासन किस तरह से युवाओं के साथ ऐसे छल करते हुए नजर आ रही है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एटलीस्ट जो चुनावी वादे करे गए थे उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया इन लोगों के साथ, तो कम से कम एक सप्ताह पहले जो वादे करे गए थे मुलाकात करने का उसको तो पूरा करना ही चाहिए शासन को। क्योंकि देखिए मुलाकात करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 24 घंटे में आधा घंटा, एटलीस्ट सुबह जिस टाइम मुख्यमंत्री साया जी अपने घर से उठते हैं वहीं बुला लेते, जहां बुलाएंगे वहां जाने के लिए तैयार है इन सभी। वहीं बुला के 10 मिनट 15 मिनट इन लोगों से बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है बताइए। एटलीस्ट बातें तो करी जा सकती है। सिर्फ इन लोगों की मांग तो अभी फिलहाल यही है कि सीएम से बात करवा दिया जाए या सीएम से मुलाकात करवाया जाए। फिलहाल तो मुलाकात करने के बाद जो भी चर्चा परिचर्चा होगा वो बात की बात है। तो जो सरकार है दो दो जिम्मेदार लोगों के द्वारा वादे करने के बाद भी मुलाकात करवाने का आज एक सप्ताह हो गया, 10 मिनट सीएम से मुलाकात नहीं कराया गया अभी तक, जो कि निश्चित ही चिंताजनक है और निंदनीय है एक तरह से बोला जा सकता है। क्योंकि मुलाकात चर्चा परिचर्चा में क्या होगा, ये अपने सवाल पूछेंगे, अपनी बातों को सीएम के सामने, अपने मुखिया के सामने रखेंगे। मुखिया बनाए हैं इन्हीं लोगों ने चुनकर, तो उनको उस पद में बिठाए हैं, उस जिम्मेदारी वाले पद में बिठाए। अब जिम्मेदारी वाले पद में बैठाया गया है तो जिम्मेदारी तो बनती है ना, प्रश्न तो बनता ही है, प्रश्न तो पूछेंगे ही, है ना। तो वही है, एटलीस्ट चर्चा परिचर्चा किया जा सकता था इतने दिनों में। लगभग एक सप्ताह हो गए हैं, आधा घंटा नहीं तो 10 से 15 मिनट में काफी चर्चाएं हो जाती है। तो 10-15 मिनट की समय भी अभी तक सीएम साया जी इन सभी युवाओं को नहीं दे पाए हैं। और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि युवा संवाद उन लोगों का, शासन का, वित्त मंत्री का, मुख्यमंत्री का चल रहा है। तो विडंबना है, काफी बड़ी विडंबना है इस तरह की जो स्थिति परिस्थिति है वो। और भी अगर दूसरी चीजों को देखें तो कर्मचारी हड़ताल में है, युवा हड़ताल में है, रसोईया हड़ताल में है, संविदा कर्मी हड़ताल में है। ज्यादातर विभाग, ज्यादातर जो क्षेत्र के लोग हैं वो शासन से अपनी मांग को रखते हुए दिख रहे हैं पिछले काफी समय से। लेकिन अभी तक किसी का भी जो मांग है या किसी का भी जो इच्छा है या किसी का भी जो जिस चीजों के लिए हड़ताल कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर पाए शासन। तो शायद जी का सुशासन का वादे थे, शायद जी के सुशासन का सपना दिखाया गया था, एएसआई वाले हड़ताल में है, जैसा कि आप सबने वहां भी देखा होगा कि उन लोगों के साथ रिजल्ट को लेकर तो काफी, तो जिस तरह से सुशासन के सपने अभी तक दिखाए गए थे वैसा कुछ चीजें तो
शायद ही दिखते हुए नजर आ रही है अभी अभी अपने राज्य में। जहां तक बात करें इन सभी युवाओं पर, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं जो युवा है उनका, तो इनका बस इतना ही मांग है शासन से, मुख्यमंत्री जी है उनसे मिलकर कुछ बातों को रखें। ये सभी अपने वादे के करे गए थे भर्ती का, तो भर्तियों के चक्कर में जो अपने जो भी शेड्यूल उनका चल रहा था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सभी अलग अलग जगहों में नियोजित थे, उन सबको छोड़कर फिर तैयारी में लग गए हैं। कोई अपना प्राइवेट जॉब छोड़ दिया, कोई अपने सरकारी नौकरी छोड़ दिया, तो इसके बाद तो जवाबदेही तो बनती है ना, जवाब तो देना बनता है। तो एटलीस्ट यही इन लोगों का मांग है कि बैठकर 2 मिनट बातें कर लें और एटलीस्ट ये बता दें कि कब तक भर्तियों को निकालने का प्लान है सरकार का। कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी कि ओपी चौधरी जी बोल रहे हैं कि हमारे बजट में ये शिक्षक भर्ती था नहीं, तो इस साल ऐसा कुछ 2024 में प्लान नहीं है। तो आने वाले बजट में भी इसको, या अनुपूरक बजट में भी लाकर इन चीजों को किया जा सकता था, जिस तरह से विधानसभा में बोला गया उसके बाद, है ना। तो एटलीस्ट ये बता देते कि आने वाले बजट में इसको शामिल करके मार्च अप्रैल में हम वैकेंसी निकालने वाले हैं आपका, तो कम से कम इतने ही तो बता दे, है ना। एटलीस्ट यही चाह रहे हैं कि एक डेट निश्चित कर दे कि इस डेट में नोटिफिकेशन निकालकर भर्तियों को हम कंप्लीट करने वाले इतने दिनों तक। बस यही मांग है, अभी तुरंत तत्काल 4 महीने में हमको ज्वाइनिंग दो, ये मांग नहीं कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा ना कम से कम ये तो किया जा सकता है, कम से कम इनसे मुलाकात तो कर ले, मुलाकात किया जा सकता है। तो ये भी नहीं करे जा रहे हैं, जो कि एक और वादा खिलाफी है। 1 सप्ताह से वादा खिलाफी चल रही है, ये बोला जा सकता है फिर से। तो शासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि जो युवा आपको यहां तक पहुंचाए हैं, जो युवा आपको उस जगह में बिठाए हैं जिस जगह में अभी आप हैं, तो इन लोगों को जवाब देना या इनके साथ इनकी समस्याओं को बैठकर सुनना या समझना बनता है। उप मुख्यमंत्री जी ने, हाँ डेफिनेटली इनके साथ चर्चा की है कुछ दिन पहले, लेकिन उस परिचर्चा का कुछ रिजल्ट तो अभी तक नहीं निकल पाया है। शायद जिसे मुलाकात कराएंगे करके बोले गए थे, लेकिन अभी तक उनसे मुलाकात नहीं करा गई है। तो हमारी भी अपील है, पूरे राज्य के युवाओं का अपील है, निवेदन है सरकार से कि भैया कम से कम इन लोगों से आके 2-4 परिचर्चा कर लो, तबीयत बिगड़ने वाली है ना। युवा हट में लगे हुए हैं, तो ऐसे ऐसे परिस्थिति में तो आकर इनकी समस्याओं को समझना या सुनना बिल्कुल ही बनता है सरकार का, सीएम शायद जी। उम्मीद करते हैं कि इस परिस्थिति के बाद हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं या हॉस्पिटल पहुंचने लगे हैं युवा, हॉस्पिटल में भर्ती कराने तक की नौबत आ गई है। तो इस परिस्थिति या इस स्थिति के बाद भी अगर सीएम जी मुलाकात नहीं करेंगे, चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे, तो गलत बात है और बातें सही नहीं होती है। क्योंकि जब तक कोई सकारात्मक पहलू, कोई सकारात्मक चीजें सरकार की ओर से नजर नहीं आएगी, तब तक सभी युवाओं ने ये ठान के रखा है, जैसा कि शुरू से बोलते आ रहे हैं, कि हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। अगर युवा हट कर रहे हैं, वो भी आपके बातों के ऊपर हट में लगे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, तो बड़ों की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों से आकर बात करे, बच्चों की समस्या को सुन तो ले एटलीस्ट। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं आस के साथ, सरकार से इन्हीं निवेदन के साथ कि भाई आकर इनसे एटलीस्ट चर्चा परिचर्चा कर ले, इनकी क्या समस्या है, क्या कुछ हो सकता है इस समस्या का, शासन स्तर पर भी वर्तमान स्थिति परिस्थिति के हिसाब से क्या कुछ इनकी मांगों को लेकर हो सकता है, कम से कम इन लोगों को आकर मिलकर अवगत करा दें। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव चीजों के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिए। अगर चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।